119 करोड़ 65 लाख का हमारा बजट का ये हमारा प्रस्ताव था। प्रस्ताव सबने से पास किया है, अपने अपने सुझाव दिए और कुछ समस्याओं के ऊपर चर्चा भी की और सबका सहयोग से, सबके साथ से आज बैठक का सफल आयोजन रहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। नगर परिषद भिवानी के हाउस मीटिंग का आयोजन विकास कार्यों को लेकर किया गया, जिसमें 119 करोड़ 65 लाख के बजट प्रस्ताव को पास किया गया। हाउस मीटिंग में सभी वार्डों को लेकर पार्षदों से समस्याओं की नोटिंग भी की गई। स्ट्रीट लाइट, पेयजल व गलियों के पुनर्निर्माण पर अच्छी खासी चर्चा हुई। चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने हाउस मीटिंग की वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि व एक मात्र निर्विरोध पार्षद विनोद चावला की मौजूदगी में बताया कि जल्द ही वार्डों में विकास कार्य युद्ध स्तर पर होता हुआ देखने को मिलेंगे। पेयजल को लेकर उन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ से तालमेल स्थापित कर दूषित पेयजल सप्लाई का निराकरण करवाया जाएगा। हाउस मीटिंग में पार्षदों ने अपनी अपनी बात भी रखी। स्ट्रीट लाइट, गलियों के निर्माण व पेयजल के अलावा शौचालयों की डिमांड पर भी चर्चा की गई। चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने बताया कि 10 पुनर्निर्मित शौचालयों को शहर में रखवाया भी गया है। हाउस मीटिंग के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई, आइए आपको सुनवाते हैं। पीटर, कैंडल का नाम क्या था? पीटर। शिशु भारती हाई स्कूल, कृष्णा कॉलोनी, भिवानी। हमारा मोबाइल नंबर है 9034677677। हमारे नगर परिषद में बजट की और साधारण बैठक का आयोजन हुआ है और बजट को लेकर के 119 करोड़ का लगभग का हमारा 119 करोड़ 65 लाख का हमारा बजट का ये हमारा प्रस्ताव था। प्रस्ताव सबने से पास किया है और साधारण बैठक के अंदर जो विकास कार्यों को लेकर के और अन्य कार्य को लेकर एक स्वस्थ चर्चा हुई। बड़े शांतिप्रिय और प्रेमपूर्ण माहौल के अंदर सारा मीटिंग का हमारा आयोजन हुआ। सभी साथियों ने शहर के विकास के लिए अपने अपने सुझाव दिए और कुछ समस्याओं के ऊपर चर्चा भी की और सबका सहयोग से, सबके साथ से आज बैठक का सफल आयोजन रहा। आज जैसे डेवलपमेंट काम का है, वार्डों के अंदर जो गलियां बनानी है, हमारे तो सौंदर्यीकरण का कार्य जो हमारा प्रगति पे है, उसको लेकर सुझाव भी दिए गए हैं। उसमें स्ट्रीट लाइट को लेकर कुछ छोटी मोटी समस्याएं थी, समस्याओं का समाधान में हमने जल्द से जल्द करने की व्यवस्था की है। कॉलोनियों के ऊपर जो हमारा जो कुछ चर्चाएं थी, जो कुछ कॉलोनियां हमारी रह गई हैं, 9 कॉलोनियां हमारी जो अनुपूर्ण कॉलोनियां थी वो तो हमारी स्वीकृत सरकार ने हमें दे दी है, लेकिन उसके बाद जो हमारे 26 कॉलोनियां अभी ऐसी हैं जो बहुत जल्द इन कॉलोनियों को भी सरकार के द्वारा अधिकृत कर दिया जाएगा और अपूर्ण कर दिया जाएगा, जिसके बाद इन कॉलोनियों के अंदर विकास कार्य एक तेज गति से हो पाएंगे। विकास कार्य तो हमारे लगभग तो जितने भी शहर के अंदर विकास कार्य थे, हमने पिछली बैठकों के अंदर सबको स्वीकृति देकर के सर्वसम्मति से और उनके लिए जो राशि थी सबको आवंटित कर चुके हैं। उन सबके टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक भी ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं है जो भी लंबित हो, किसी प्रकार से किसी स्तर पर उसकी शुरुआत ना हुई हो। तो ग्रीन बेल्ट है, वहाँ ग्रेनाइट पत्थर, राजस्थानी पत्थर लगा करके बड़े बड़े गमले बना करके उनका दीवारों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। स्लोगन से हम शहर का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। तो देखिए, ये चीजें मैं बार बार कहता हूँ कि एकदम से चीजें नहीं होती है। अभी हमारे 2.5 साल पूरे हो गए हैं। 2.5 सालों के अंदर हमने गलियों का निर्माण भी चालू रखा है, हमने सौंदर्यीकरण का निर्माण भी चालू रखा है। अभी माल रोड का कितना बड़ा हमारा प्रोजेक्ट था, आज हमारा माल रोड का प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इसका वर्क ऑर्डर भी हमारा जारी करके हम तो काम करें, टेंडर अलॉट भी हो चुका है। तो इस प्रकार का ना कई बड़े बड़े हमारी योजनाएं थी। अभी नालों का बताया मैंने, नंदीशाला का 2.5 करोड़ से नंदीशाला का निर्माण कर रहे हैं। जितने शहर के अंदर नगर परिषद के नाले हैं, उन नालों के अंदर तो खुले नाले रहते हैं, मिट्टी डलती है, कोई मलबा डाल देता है, तो नाले एंक्रोचमेंट है, उनके ऊपर चबूतरे बना दी, सफाई नहीं होती है, बरसात के दिनों में जल भराव हो जाता है उनके ऊपर। तो उन नालों के अंदर एक उचित साइज की पाइपलाइन डाल करके, जहां उसमें मेन बना करके ऐसा उसको कवर कर दिया जाए कि भी उसको सफाई भी अच्छी तरीके से होती है और पानी का निकासी भी अच्छे तरीके से हो जाए। ऐसे ही हमने 2.5 करोड़ की लागत का उसका हमारा टेंडर हमारा लगाने हम जा रहे हैं। साथ साथ में जितने हमारे शमशान घाट है, सभी शमशान घाट, चाहे हमारे हिंदू रीति रिवाज से जहाँ होते हैं, चाहे मुस्लिम रीति रिवाज से, चाहे ईसाई रीति रिवाज से हैं, ऐसे हमारे 6 शमशान घाट है। मुक्तिधाम, बैकुंठ धाम, श्यामबाग, रामबाग और डाना रोड पे ईदगाह और हमारे बीटीएम चौक पे क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड। तो इन सभी 6 के 6 शमशानों घाटों का भी हम, इनके अंदर सारी व्यवस्थाएं हैं, उनकी दीवारों का, इनके सौंदर्यीकरण का, इनके अंदर जो भी आवश्यक जो निर्माण कार्य किया जाना है, शेड का हो चाहे प्रार्थना भवन का हो, इन चीजों को लेकर हम चल रहे हैं। तो बहुत जल्द इनका भी कार्य शुरू। आप सोचिए
कितने काम मैंने आपको गिना दिए हैं, इतनी बड़ी बड़ी लागत से हो रहे हैं, तो इन कामों को दिमाग से पेपर पे लाना, पोर्टल पे लाना, फिर इनको टेंडर पे करना, कितनी बड़ी चुनौती है। हम दिन रात इस कार्य में लगे रहते हैं, तो कार्य करने की कोई कमी नहीं होती, कार्य करने का कुछ सीमा नहीं होती, बस कार्य करने के लिए कुछ समय भी लगता है। कार्य करने में कुछ योजनाएं हैं, उनको योजनाओं क्रियान्वित होने में समय लगता है। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि आने वाले समय के अंदर सभी कार्य जो धरातल पे हमारे आ चुके हैं वो दिखने भी लगेंगे। जागृति कॉलोनी के निवासी और मैं बताना चाहूँ जागृति कॉलोनी के अंदर जो नहर के साथ साथ रास्ता जाता है, आपने देखा हो कि नहर के दूसरी तरफ रास्ते का निर्माण हम कर चुके हैं। नहर के इस तरफ जो रास्ते का निर्माण करना जाना है, उसके अंदर ग्रिल भी हमने ली है। उसके अंदर हमने सुंदर का रोड को भी हम बनाने जा रहे हैं। करीबन 1 करोड़ की लागत का हमारा सारा ये नामकरण तैयार भी हो चुका है। टेंडर प्रक्रिया में ये प्राथमिकता से है। एक वहाँ मेन होल है, उसका हमने कई बार प्रयास किया है कि वो मेन होल खुल जाए। पीछे हमने विशेष रूप से खड़ा होकर के मैंने भी, हमारे कुछ पास साथी भी थे, हमने खुलवाने का प्रयास भी किया, खुल भी गया था, लेकिन बाद में फिर रुक गया। अब इसका हमने यही समाधान निकाला कि जब से माल रोड का कार्य हमारा शुरू होगा, उस तरफ का जो फुटपाथ है उसकी ऐसी व्यवस्था कर देंगे और वहाँ पे एक रोड जाली लगा करके या रोड को से पाइपलाइन बिछा करके ऐसी सुंदर व्यवस्था कर देंगे ताकि पानी का वहाँ को ठहराव ना हो। लाइटें सारी चीजों को हमने सम्मिलित कर लिया है। छोटे पार्क भी इसके अंदर एक आ गया, आपने देखा ना हो तो कोने पे है स्कूल के सामने। और कोई भी एक चीज में हम इनको अछूता नहीं रहेगी, जहाँ पर भी विकास कार्य उपेक्षित रहेगा, जहाँ अपेक्षित है वहाँ सारा कार्य संपूर्ण संपन्न होगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।